कि भाई साहब ये सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव इतना सरल नहीं है। अरबों त्रियंच मिथ्या दृष्टि रहते हैं, उसमें से एक का त्रियंच सम्यक दृष्टि होता है। और तुम एक को पकड़ के समझ रहे हो कि सम्यक दर्शन सरल है, तो बहुत बड़ा भ्रम है। अगर वे सरल होता तो वे खरबों त्रियंच क्यों पड़े रहते वहाँ? करोड़ों मनुष्यों में से, अरबों मनुष्यों में से एकाध मनुष्य का ऐसा समर्पण होता है कि वो सम्यक दृष्टि हो सके। ये सम्यक दर्शन तुम सरल समझ रहे हो क्या है? रोज रोज सम्यक दर्शन की चर्चा सुनने से दो चार कर्म प्रकृतियाँ याद कर ली, निमित्त उपादान की परिभाषा याद कर ली, सिद्धांत प्रवेश का याद कर ली, थोड़े समय सार पढ़ लिए, थोड़े संस्थाओं में दर घूम लिए, समझ में तो हो गए, बस हो गया सम्यक दर्शन। अरे आचार्य खुद कह रहे कि अनंत बार मुनि बनने पर भी, सब कुछ छोड़ने पर भी ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए। माने सम्यक दर्शन कितनी कठिन चीज है। मुनि बनना सरल है, त्याग व्रत लेना सरल है, ब्रह्मचारी बनना सरल है, मुनि बनना सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन कठिन है। क्योंकि सम्यक दर्शन में जो ईमानदारी चाहिए, जो श्रद्धा के लेवल पर ईमानदारी चाहिए, जो श्रद्धान चाहिए, वो भैया बस का नहीं है। ये श्रद्धान करना कि कर्म के उदय के अनुसार और पर्याय की योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं, पर द्रव कुछ करता धरता नहीं है। मेरे मायाचारी से कोई काम नहीं बनता। ये श्रद्धान होना कितना कठिन है जीव को सोचो, कल्पना करो। ये अंदर में सोचो, अपने परिणामों को देख के देखो अंदर, क्या हमें श्रद्धान है कि हमें जो सामग्री मिली है या मिल रही है या जो अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है, उसमें केवल और केवल कर्म का उदय निमित्त है। ये वर्तमान की मेरी कसाय कोई निमित्त नहीं है, इससे कुछ नहीं मिला मुझे। ये जो दुकान चलाने का परिणाम आता है, ये जो घर गृहस्थी, इससे घर गृहस्थी नहीं चलती। ये श्रद्धान है? बोलो, पत्नी की चिंता करने से, उसका ध्यान रखने से ध्यान नहीं रखा जाता। उसका उदय है कि तुम ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे ध्यान रखने भगने से ध्यान नहीं है। भरोसा अंदर में ऐसा लगता मैंने इतना किया, मैंने पत्नी को, मैंने बच्चों को इतना किया, ये सब अंदर में भरा पड़ा है। और बातें सुनता रहता है सूक्ष्म सूक्ष्म बातें। कौन सी सुनता? आत्मा राग आदि से भिन्न है। पहले कर्म से तो भिन्न देख ले। आत्मा तो राग आदि का करता भोगता है। एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचना है, ये परम सत्य है। देखो भाई, कर्म है, मैंने कई दफ़े इस पर बोल चुका। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। हमें भाव कर्म से भेद ज्ञान करे बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन सुनो तो मेरे भाई, ये जो पहले की दो स्टेज हैं, इनसे भेद ज्ञान करे बिना भाव कर्म से भेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा। आया समझ? स्त्री पुत्र मकान दुकान तो तुझे अपने लगते और राग आदि भाव तुझे पर लगता है। सो तेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आया समझ में कि नहीं? गद्दी पे बैठ गए, ओहो आत्मा राग आदि से भिन्न है, राग आदि का करता नहीं, और फिर उसी पद के लिए मरे जा रहे हैं, झगड़ा करे जा रहे हैं। अरे अब कह रहे अब तो तुम राग आदि से भिन्न देख रहे थे, पद ही से भिन्न देख लो कि मुझे नहीं चाहिए पद बद। नहीं 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 नहीं, वो अपनी जगह है, पद अपनी जगह है। तो भैया तेरे ससनाम कर्म का उदय होगा तो मिल जाएगा। झगड़ा क्यों करता है? ये तो कर्म की व्यवस्था है। अरे काय की कर्म की व्यवस्था? अब आचार्य कहते हैं यहाँ देख तेरा श्रद्धा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं? अरे रे रे, उसी आगम को पढ़ पढ़ के जो अपनी कसायों का सेवन करे, अपने छल कपट मायाचार को अच्छा ठहराए, उससे बड़ा अपात्र सम्यक दर्शन के लिए दूसरा नहीं है। मर जाएंगे मुफ्त में, बहुत चला जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। और हार्ट फेल होके कहोगे मर गया, कि मरो बेटा, कि तुम्हें अरे लग लो अपना पद रखो, पद ले पद। तुझे मंत्री बनना था, ले पद ले ले। अरे पंडित जी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या, अब तो गया ये भाव, अब तो नरक निगोद में पड़ेगा, कहीं चार गति में रुलेगा। अब न जाने कब ये बात सुनने मिलेगी। तो अभी तो यही भरोसा नहीं आया अंदर में जीव को
कि कर्मों के उदय के अनुसार ही व्यवस्था बनती है, पर द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले तो इसमें माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। मेरा उपादान और मेरे कर्म का उदय निमित्त रूप में जिम्मेदार है, दूसरा कोई लेना देना नहीं है। बोलो, अपनी दशा का, अपनी दुर्दशा का, अपनी सब का जिम्मेदार परद्रव्य दिखता है, और 24 घंटे परद्रव्य को हेर फेर करना चाहता है। अबे बोलो, आचार्य कहते कि आत्मानुभव करने बैठ जाता, इतनी मोटी भूल चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में वज्रसेन जी, समाज ने आपको नहीं बुलाया, भीम गली में कार्यक्रम हुआ और आपका नाम काट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने बहुत समर्पण किया भीम गली को, तो ये याद आता है कि अरे मेरा ही कर्म का उदय, भीम गली वाले होते कौन है मेरा नाम काटने वाले? ये तो मेरा उदय है, अब ऐसा नहीं होगा, सो नहीं आ रहा, ऐसा ध्यान भी नहीं आता। अरे भाई साहब, हमने इतना करा, ये सब किया हुआ राजनीति पता है मुझे किस किसने की, मैं नाम जानता हूँ किसने मेरे साथ किया है एकदम। और फिर समझाओ, कह रहे कुछ नहीं है, तुम्हारे वो कर्म उदय अपनी जगह है, वो सब बेकार की बात है। अभी बात तो ये है, इनने हमारे सामने करी राजनीति भाई साहब, इनने उसको अपने में मिला लिया और हमारा नाम कटवा दी। देखो देखो, अंदर में ध्यान भी नहीं आता कि इसमें मेरा ही प्रबल कर्म का उदय निमित्त है। और सीता की कहानी पढ़ते हैं, राम की कहानी पढ़ते हैं, कृष्ण की कहानी पढ़ते, काय को पढ़ते हो? फिर राम सीता कृष्ण की कहानी इसलिए ही तो लिखी है कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि देखो कैसा कैसा कर्म का उदय उन लोगों के आया, लेकिन उन्होंने कभी परद्रव्य को दोष नहीं दिया। सीता के साथ तो बिल्कुल अन्याय ही अन्याय हुआ है? डॉक्टर साहब ने तो पश्चाताप लिखा है, हुआ ना अन्याय। लेकिन सीता ने कहीं एक लाइन कही हो कि मेरे दुख के कारण रामचंद्र जी हैं, मेरे दुख का कारण रावण है, मेरे दुख का कारण मेरी वो सास है, मेरे दुख का कारण वो, कहीं लिखा है? अरे भैया, मेरे ही कर्म का उदय है। और सुनो, साफ साफ दिख रहा कि अन्याय शुरू से ही हुआ। शादी करके आई, रामचंद्र जी राजा बनने थे, बराबर है कि नहीं? इस तो कोई दम नहीं थी, घोषणा थी कि रामचंद्र जी और हमने जैसे तुम्हारे समझ लो उदाहरण के लिए, हम तुम्हारे घर में अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए और तुम्हारे लड़के का तुमने बनाया कि सब इसी का मकान है जी, सब इसी की दुकान है, इसी के नाम पे सब कुछ यही है, और हमने शादी करी और अगले दिन तुम लड़का को भगा दो कि कुछ नहीं है तेरा, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? राजा जनक उसी दरबार में बैठते थे, सोचो बात, जहाँ उनकी बेटी जंगल में धक्के खा रही थी, राजा जनक वहीं बैठते थे। सोचो कैसे जीव रहे होंगे वे। ऐसे जीव बनते हैं सम्यक दृष्टि, ऐसे जीव मोक्ष जाते हैं। इसको मोक्ष जाना है और परद्रव्य को दोष दिए बिना रहता नहीं। वो कहता है हम तो मोक्षु हैं हम तो मोक्ष चले जाएंगे, हम तो आत्मा की बात सुनते हैं। अरे भाई, कहाँ चक्रों में फंसा है? समझ में? अंदर की परिणति देख, शास्त्रों से कुछ नहीं होता, तू अपना चेकिंग खुद करना। शास्त्रों में लगा तत्व प्रति चित्ते नयन वार्ता भी सुधा, वो निर्माण भाजनम भव्य जीव है। अरे भाई, उसको देख के तू अपने को भव्य मत मान, तू अपनी परिणति को देख अंदर में कैसी है। तू निकट भव्य है कि दूरानुदूर भव्य है, वो शास्त्र नहीं बताएगा। शास्त्र तो घोषणा कर देता है कि जो जी प्रीति पूर्वक तत्व सुने, तो तू अपने अंदर दे कि प्रीति पूर्वक है कि नहीं। तो साहब, प्रीति क्या होती है? ये प्रीति पूर्वक माने केवल आत्म कल्याण की भावना और कोई दूसरी भावना नहीं।